मां के पास आए, रोम रोम में जिनके बाण छिदे हुए हैं, सारा शरीर में सैकड़ों बाणों से विच्छेदन हो रखा है। एक एक बूंद करके जिनके शरीर से सारा रक्त निकल चुका है। जब भीष्म पितामह ने पांडवों के मध्यम में गोविंद को आते देखा तो उनके नेत्रों से आंसू झर पड़े। मनी मन गोविंद को प्रणाम किया और हाथ जोड़ नहीं सकते, नेत्रों से अश्रु हो चली हैं। बोले, मेरी मृत्यु को सुधारने हेतु मेरे कन्हैया का आगमन हुआ है। बड़े भाग्यवान हूं मैं, बड़ा पुण्यवान हूं, क्योंकि महाराज मृत्यु भी व्यक्ति की कई प्रकार से होती है। व्यक्ति की मृत्यु कई प्रकार से होती है। जो भीष्म पितामह की जो मृत्यु का समय है, आज इसी प्रकार से कृष्ण पितामह को प्रणाम करते हुए सभी बीच समूह आए हुए हैं। जय श्री राधे। हमारे गंजवासा से परम सम्मानीय कथावाचक श्री सुनील शास्त्री जी का आगमन हुआ है और अद्भुत मंडल साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी लोग जोरदार ताली। सभी मन से गुरु महाराज का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार श्रोताओं से तालियों की गड़गड़ाहट कराएं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हेलो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। सरस्वती गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। सरस्वती माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। यो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन तो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हाँ, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं और मेरे गोविंद समस्त पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर भीष्म पितामह के पास आए हैं। और जो भीष्म पितामह हैं बड़े सौभाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि आज में बड़ा सौभाग्य का दिन है जो कि मेरे गोविंद मेरे सामने उपस्थित हैं। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया, पितामह को प्रणाम किया और आपके पुत्र पांडव हैं, सभी राजा बन गए हैं, भारत के सम्राट हो गए हैं, आपके पास आए हैं, प्रणाम करते हैं।
द्रौपदी भी आई है। इन्हीं उपदेश करिए आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है। ओम श्री सीताराम। महाराज जिसकी आयु ज्यादा बड़ी हो जाती है ना, उसे बोलते हैं अनुभवी। जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कभी। एक अनुभवी एक व्यक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव बताया गया है। जीवन पर्यंत व्यक्ति का यदि अनुभव है तो वह शीघ्रता से उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। तो इसी प्रकार भीष्मपिता मां के पास में पांडव लोग और मेरे गोविंद उपस्थित हुए हैं। भीष्मपिता ने कहा, सब कुछ जानते हो, दूसरों का आदर देना तो कोई तुमसे सीख ले लला। मैं क्या उपदेश करूं, तुम्हें क्या आदेश करूं। भीष्म ने आंखें खोलकर पांडवों को देखा। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया कि बेटा तुम लोग भारत के राजा बने हैं, प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम गृहस्थों को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्रम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म भूमि बताई गई है। इस भूमि का नाम ही कर्म भूमि बताई गई है। और रामचरितमानस में भी बड़ा सुंदर एक दुआ आया है। कर्म प्रदान बेस्वर चुरा का तस फल चाखरा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कर्म प्रधान विजय कर राखा। जो जस करहि सो तैसे फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसी प्रकार से वह भीष्मपिता मां इन पांचों पांडवों को समझा रहे हैं, एक कर्म भूमि है, जितनी आप मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, उतनी आप लोगों की उन्नति होगी। महाराज गृहस्थ में रहने के उपरांत में सब कार्य करना चाहिए। धन कमाओ, धन का सिंचन करो, समय समय पर दान के कार्य करो, अनुष्ठान करो, यज्ञ करो। इसी प्रकार से ऐसे सुंदर सुंदर वह बातें बता रहे हैं। प्रसन्नता की बात है, ज्यादा से ज्यादा श्रम करो, धन कमाओ, खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन जितना धन कमाओ उससे 10 भाग दान के लिए रखो। क्योंकि तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कियो दान। मन पवित्र हरि भजने सो होत त्रिविधे कल्याण। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है गोविंद की कीर्तन करने से। कारण है कि हमने धन को केवल कमाया है,
जमा किया है, हमको वह सुंदर कार्यों में, सत्कर्मों में वह खर्चा करना चाहिए। सज्जनों, आगामी पीढ़ी में जो बच्चों को मृत्यु को विरुद्ध किया बनने जा सकती है, जैसा हम करेंगे आने वाली पीढ़ी वैसा ही करेगी। ध्यान ना, एक बहुत बड़ा कुआं है, उसमें जल अताएं भरा हुआ है। इसी प्रकार से वह धन की महिमा बताई गई है। ऐसे धन को यदि हम सत्कार्यों में लगाएंगे, धन की वह बढ़ोतरी होगी महाराज। यदि हम धन के लिए खर्चा नहीं करेंगे तो महाराज वो गलत कार्यों में खर्चा होने लगेगा। इसी प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। इसलिए दान करने से धन की पवित्रता होती है महाराज। जहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है वहाँ धन के लिए खर्चा करना चाहिए। जहाँ गौशाला का निर्माण हो रहा हो वहाँ धन के लिए खर्चा करना चाहिए। जहाँ संतों की सेवा हो रही हो वहाँ धन के लिए खर्चा करना चाहिए। जहाँ यज्ञ हो रहा हो वहाँ धन के लिए खर्चा करना चाहिए। जहाँ देव अनुष्ठान हो रहे हो जहाँ खर्चा करना चाहिए। जहाँ भूख से आसाए व्यक्ति हैं, जो खाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ धन के लिए खर्चा करना चाहिए। ऐसा वह सुंदर सुंदर वह बातें भीष्म पितामह बता रहे हैं। महाराज शुद्ध तब होता है जब अपन मन शुद्ध तब होता है भगवान की हरि कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दूसरी बात है, कहना चाहते हैं राजा हो, राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राण की बलि लगाकर प्रजा को शुभ चिंतक करना चाहिए। राजा का वह मेन दायित्व बनता है प्रजा का वह कल्याण की भावना से देखना चाहिए। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और पाप होती हुई भी नहीं देखना चाहिए। मेरी आंखों के सामने यदि पाप कर्म हो रहा है, मुझ में यदि शक्ति है रोकने की तो तुरंत रोक देना चाहिए। यदि तुम में शक्ति नहीं है तो उस स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। मुकाबला होकर वह डर जाना चाहिए। राजा के रहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मुकाबला करना चाहिए। आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप बताया गया है। भीष्म पितामह ने पांडवों को, जहां तक है बात कह रहे हैं, पांडवों के बीच खड़े द्रौपदी महाराज हंस गई। द्रौपदी महारानी हंस गई। भीष्म ने कहा कि बेटी तुम हंसी क्यों? मैं व्याख्यान कर रहा हूं और तुमको हंसी क्यों आ गई? भीष्म के सामने हंसने का कोई आसान नहीं है। द्रौपदी घबरा गई, बोली पितामह क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। भीष्म बोले नहीं बेटी, जो कुलवती नारियां होती हैं ना वो हर स्थान पर नहीं हंसती हैं। आपकी जो हंसी में भी कोई गुप्त रहस्य है। तुम जो हंसी हो ना, तुम्हारी हंसी में भी कोई गुप्त रहस्य है। बिना कारण कभी कोई नारी हंसती नहीं है, कोई गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए तुम बताना होगा हंसी आई तो क्यों आई। इस कुटी को लेकर नहीं बनना चाहती द्रौपदी बोली आज तो बड़े भारी ज्ञान का उपदेश करते हैं पितामह। कहते हैं कि आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप है। पितामह उस दिन के लिए याद करो, उस 20 सभा में मैं निर्वस्त्र हो रही थी। उस समय आप चाहते यदि आप उस सभा में खड़े हो जाते, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझसे नजर मिला पाता। पितामह उस दिन आप कहाँ थे? उस सभा के बीच में बड़े बड़े धनुधर बैठे हुए थे, बड़े बड़े ज्ञानी जन बैठे हुए थे। पापी दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था। उस समय आप कहाँ गए थे? यदि आप एक इशारा कर देते, उस पापी दुशासन की इतनी हिम्मत नहीं थी मुझे स्पर्श कर पाता।
आज पिता माँ आप ऐसे ऐसे उपदेश दे रहे हैं, प्रयास करो, याद करो। सभा में सबसे आगे आप बैठे थे, आपके पास में पहले प्रश्न किया था पांडव, जब आपने आपको दाव पर हार चुके थे, दास बन गए थे, अधिकार उनको किसने दिया था महाराज? दूसरा प्रश्न किया था, रस वाला नारी को सभा में खींच कर लाना कहां का धर्म है शास्त्र में महाराज? लेकिन मेरी बातों को सुनकर आपने सिर नीचा कर लिया था पितामह। जरा सा इशारा कर देते हिम्मत नहीं थी दुष्ट दुशासन की, जो मेरी शरीर को ईश्वर कर लेता, अपनी आंखों के सामने होता देखते रहे आप। वो तो मेरे गोविंद की कृपा थी, वो मेरे द्वारकाधीश की कृपा थी। उनने मेरी लाज बचाई, अपनी बहन की इज्जत की वह रक्षा की। लेकिन आप जैसे धुरंधर विद्वान वीर पराक्रमी संत सब देखते रहे। आज कहते हो कि आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप है। ऐ पाप आपने क्यों नहीं किया? पहले आपने क्यों इस पर विचार नहीं किया? इस बात को सुनकर भीष्म पितामह हिचकिचाए और रो पड़े। सूत जी कहते हैं, जो महापुरुष अपने जीवन में कभी कभी रोए नहीं और आज हिचकिचाकर रो नहीं सके, द्रौपदी से बोले, बेटी तुम सत्य कहती हो, मैं ही वही अभागी भीष्म हूँ जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। परंतु बेटी मैं क्या बताऊं, बेटी मैं क्या बताऊं, क्योंकि आज मैं 54 दिन से इस बाणों की सैया पर पड़ा हूं। मुझे 54 दिन से अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं, 2000 बिच्छुओं का एक साथ डंक मारने से जो वेदना नहीं होती वो मुझे हो रही है। मुझे इंद्र नहीं मार सकते थे, मुझे इंद्र नहीं मार सकते थे। मुझे इच्छा मृत्यु वरदान मिला है, यदि मैं नहीं चाहता तो मुझे कोई नहीं मार सकता। अर्जुन मुझे क्या मार सकता है? फिर भी 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं और एक एक बूंद करके रक्त इस शरीर से निकल चुका है। बेटी इस पूरे कष्ट को मैं सह रहा हूं। अब मेरे शरीर शुद्ध हो गया है, बुद्धि भी शुद्ध हो गई है, क्योंकि ऐसा बताते हैं जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। क्योंकि आज के समय में अपन देख रहे हैं महाराज, दूषित कार्य अधिकतर लोग कर रहे हैं, दूषित धन के हड़प्पन कर रहे हैं, जो उसे बोलते हैं ब्लैक मनी, काला धन। अधिकतर उसके पीछे पड़ गए हैं लोग, कमाई के चक्कर में पड़ गए हैं। मगर जो पहले संत जन थे, संतों ने भी बताया है महाराज, जहां आमदनी के साधन आपके पास में 10 रुपए की आमदनी है, उसमें से 1 रुपया धर्म प्रति निकालो, बाकी जहां लगना चाहिए वहां निकालना चाहिए। किसी दूसरे को, गरीब को, आशाएं को लिए नहीं सताना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में बड़ा ये पाप बताया गया है। आइए हम इस भजन के माध्यम से सत्संग कीर्तन करते हैं। हेलो कर्म गति श्री राधे लिखी श्री राधे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जैसा कि हमारे परम पूज्य महाराज जी ने बताया कि जब किसी के साथ में कोई नहीं होता है तब ठाकुर जी उसके साथ में होता है। तो आइए व्यास जी के अनुसार किए हुए कहे हुए वचनों के अनुसार कौन कौन भगवान पर भरोसा रखते हैं, इस माध्यम से भगवान की जैसी छटा है, जैसे बाल हैं, जैसे वो खड़े होते हैं,
भगवान कृष्ण के दृश्य को याद करते हुए भगवान के चरणों में प्रीति रखें सब लोग। और इस भाटनिक ऐसी ही कथा चलती रहे, ऐसा ही उद्धार होता रहे और साक्षात ठाकुर जी वृंदावन से यहाँ आकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। गाना तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने काम जाने। हे दादा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सिला दे तू जाने तेरा काम जाने, हो तू जाने तेरा काम जाने, हो तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे तेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तालियों का साथ सभी माताएं बहनें भैया। जय हो। सभी लोग तालियों का सहयोग। जय हो। और महाराज देखिए, आपको ताली तो जगह जगह बजाते हैं, पर भगवान के भजन में बजाने पर किसी और के यहाँ ताली, और जैसे आपके हाथ में तकलीफ है तो भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से वह तकलीफ दूर हो जाती जय है। हो। तो क्या कहते हैं, फूलों में रखे जाए कांटे चुभो दे, फूलों में रखे जाए फूलों के आधे, फूलों में रखे जाए कांटे चुभो दे, फूलों में रखे चाहे कांटे चुभो दे। नारे लगा दे जाए नैया डुबो दे, ए नैया लगा दे चाहे नैया डुबो दे। नारे लगा दे जाए नैया डुबो दे, मारे लगा दे चाहे नैया डुबा दे। ओ जय प्रभु हमारे तो जाने रोज तेरी गाड़ी तू जाए आए जाम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने चाहे काम जाने। तू जाने चाहे काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने चाहे काम जाने। क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया। जय हो। और महाराज जैसा हमारे जो कार्य हैं, मंदिर जाते हैं प्रतिदिन, पर हमारे कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे मन में कुछ ना कुछ शंका रहती है कि हमको रोटी बनाना है या स्कूल के लिए बच्चों के लिए टिफिन बनाना है। तो महाराज हम आ तो जाते हैं पर हमारा मन नहीं आता है। इसलिए भगवान के कीर्तन में जो नृत्य करता है, नाच करता है, उसको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी आपके पास आकर के आप जो सोचेंगे उसी के अनुसार आपका कार्य हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी को अपना गुरु मानना चाहिए, महादेव जी को अपना गुरु मानना चाहिए। तो कहते हैं सतगुरु प्यारे शरण में रख ले, सतगुरु प्यारे शरण में रख ले, दया के दृष्टि
की दृष्टि हम पर कर दे। सतगुरु प्यारे शरण में रख ले। सतगुरु प्यारे शरण में रख ले। और महाराज कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी अपनी शरण में रख ले, तो दोनों हाथ उठा करके और अपने स्थान पर खड़े होकर के ठाकुर जी के पास जाना है, तभी तो वो रखेंगे, ऐसे नहीं रखने वाले। सतगुरु प्यारे शरण में रख ले। सतगुरु चाहे शरण में रख ले। दया की दृष्टि हम पर कर दे। दया की दृष्टि हम पर कर दे। छोड़ आया सारा जग और छोड़ आया सारा जग, तो जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। और महाराज राधे किसको महाराज शरण में जाना है ठाकुर जी के, दोनों हाथ उठा करके, तब तो पता चलेगा ठाकुर जी को मेरी शरण में आने वाले हैं। अरे भैया ये भैया लोग खड़े हैं, नाचो ना, क्या बात है, क्यों नहीं नाच रहे? नहीं तो शरण में नहीं आने देंगे ठाकुर जी। क्या वृंदावन नहीं गए क्या? ठाकुर जी के शरण में किस किस को जाना है, तो कहते हैं तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तो जाए तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। ये जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हो श्याम तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय हो भगवान, बहुत सुंदर। बोले श्री भागवत महापुराण की जय हो।